अशोकनगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसी ही एक प्रतिभा है जो अपने गीतों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। लेखक, डायरेक्टर और एक्टर नवीन रघुवंशी की म्यूजिकल सीरीज का नाम है मार गई है तू, जो कि इसी महीने रिलीज होने वाली है। रेड इंडिया 24 की खास पेशकश चमकते सितारों में देखिए अशोकनगर से आशीष मालवीय की नवीन रघुवंशी से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आशीष मालवीय और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं रेड इंडिया 24 चमकते सितारे। जी हाँ, चमकते सितारों में हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी शख्सियत जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नया मुकाम हासिल किया है और कुछ नया करने को जा रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो कि अशोकनगर से हैं और जिन्होंने अशोकनगर से लेकर फिल्म नगरी मुंबई तक नाम कमाया है और बहुत जल्दी इनका एक नया सीरीज आने वाला है। और ये सीरीज गीतों का सीरीज है। आपने सुना होगा कि तमाम वेब सीरीज आती हैं और भी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा होगा कि जब एक गीतों की सीरीज ये लाने वाले हैं और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। ऐसे ही शख्सियत है नवीन रघुवंशी हमारे साथ। हम इनसे चर्चा करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी एक नई सीरीज आने वाली है, क्या कुछ उसका नाम है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा हमें बताएं। दरअसल सफ़र तो दूर से ही है, लेकिन सीरीज़ की बात स्टार्ट हुई है तो एक कहानी मेरे दिमाग में चल रही थी। कोविड के टाइम से दिमाग था कि मैं इस पर फिल्म बनाऊं, और फिर उसके बाद में जब पता लगा कि एक गाने में तो मतलब फिल्म तो बना नहीं पाएंगे, कोविड चल रहा था, फिर सोचा एक गाना बनाए पूरा। गाने में सीरीज़ आ ही नहीं सकती पूरी। फिर दिमाग आया कि यार वो सीरीज़ मतलब गानों की भी तो बन सकती है। वेब सीरीज़ तक पहुँची गई, फिल्म को तोड़ दिया, तो मैंने कहा वेब सीरीज़ को तोड़ के गानों में ले आओ। तो फिर एक गाना बनाया। पहले सोचा कि पहला देखते हैं कैसा बनता है, फिर पहला जनता को दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब जनता को दिखाना कैसे स्टार्ट किया, ये भी एक रोचक किस्सा है। मेरा मानना ये है कि जैसे मैं अगर किसी एक्टर को दिखाऊंगा तो वो कहेगा यार एक्टिंग में ये कमी है। अगर मैं डायरेक्टर को दिखाऊंगा वो कहेगा डायरेक्शन में कमी है। राइटर को दिखाऊंगा तो ये भी लिख लेते। मैंने पकड़ा आम जनता को। ऑटो में ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑटो वाले को दिखा दिया, और कटिंग करवाने गया हेयर कट के लिए, उसके लिए दिखा दिया, नाई को दिखा दिया, आसपास लोगों को दिखाया। फिर उनसे आइडियाज़ आते हैं बहुत, क्योंकि वो दर्शक है ऑनेस्ट। उन्हें मतलब नहीं है कि टेक्निकल क्या है और एक्टिंग में क्या है, उन्हें आना चाहिए मज़ा। वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि यार पब्लिक पसंद तो कर रही है, पब्लिक कनेक्ट कर रही है। एक दो लड़के तो रो दिए, नए नए लड़के होते हैं ना, बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो तो रो दिए। फिर मुझे लगा कि यार ये दिल से खेल लिया मैंने। आपने अपनी जो सीरीज है उसका नाम मार गई है तू। हाँ, दरअसल पहले इसको हिंदी में लिख रहे थे हम लोग, क्योंकि पंजाबी गाने बहुत पसंद होते हैं। तो फिर वो गाने का टाइटल था 10 की कसूर था। फिर उन्होंने कहा कि यार मार गई है तू, ठीक दिल पे लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। किस तरह से इसकी प्लानिंग की आपने, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई, आपने इसमें क्या कुछ किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। शूटिंग तो 4-5 प्रदेश हुई है। ये भी हैरानी वाली बात है, एक गाना एक जगह बनता है। अपना भोपाल, मध्य प्रदेश तो जाएगा नहीं ना दिल से। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और लास्ट में उत्तराखंड, मसूरी। इसके जो गाने हैं वो शायद आपने ही लिखे हैं। हाँ। साथ में एक्टिंग भी आपने की है, डायरेक्शन भी शायद आपका ही है। तो तीन भूमिकाएं कैसे आप निभा पाए इसमें? ये भी बहुत दिलचस्प सवाल कर दिया आपने। दरअसल एक्टिंग मैं नहीं कर रहा था इसमें। एक्टिंग मैं कास्टिंग कर देख रहा था कि कौन सा एक्टर करता है। तो कुछ लुक्स में फिट हो रहे थे, कुछ से वो फील को नहीं पकड़ पा रहे थे। कुछ डायरेक्टर ही बन जाते हैं आजकल, एक्टर भी। फिर मेरे जो सीनियर डायरेक्टर है उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आए तो एक्टर बनने थे, तुम क्यों नहीं कर लेते, कर सकते हो तुम। तो मैंने खुद नहीं करके देखा। मैंने कहा चलो कर पा रहा हूँ मैं। फिर शूटिंग में करा भी मैंने, ठीक है, वो भगवान जाने ऑडियंस क्या कहती है। और राइटिंग इसलिए क्योंकि कहानी मेरी थी, डायरेक्शन इसलिए विजन मेरा था, तो ऐसे हो पाया। मार गई है तू का पहला गाना आने वाला है। इसकी अगली सीरीज या अगला गाना का कितना इंतजार करना पड़ेगा, या क्या आप पहले गाने की सफलता के हिसाब से फिर आगे जाएंगे? नहीं, बनाऊंगा मैं दूसरा गाना। पहला गाना है मार गई है तू, 10 की कसूर था, और दूसरे गाने का टाइटल अभी मैंने तय नहीं किया, लेकिन स्टोरी रेडी है। कास्टिंग, लोकेशन, हो सकता है मैं अशोकनगर में शूट करूँ इसको, अपनी होम टाउन में, क्योंकि चंदेरी खूबसूरत जगह है, तुमेन जी है, थोबोन जी है, तो जगह तो अपने आप ही है। बस विजन वाली बात है कि डायरेक्शन टीम कंफर्टेबल होती है कि नहीं, जगह तो पसंद आएगी। ये तो वही मार गई तू की बात। इसके पहले आप मतलब इस लाइन में कैसे आए, क्या कुछ आपकी पुरानी जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को बताइए। अब भावुक जर्नी है वैसे भैया, वो थोड़ा डिटेल में जाएं तो मेरे फादर इंजीनियर थे और बचपन से चाहते थे कि जो वो सफलता नहीं पाई उन्होंने, वो दादाजी ने, तो वो मुझे और मेरी बहन को बोलते थे कि यार बेटा, जो हम नहीं कर पाए, नाम रोशन समाज का, सोसाइटी का, शहर का, वो तुम्हें करना है। अब तुम कैसे करते हो, किस फील्ड में करते हो, तुम देख लो। कभी रोक टोक नहीं की दादाजी पापा ने।
मम्मी थोड़ी मेरी क्या है गंजबाजदा से हैं, तो उनको लगता था कि वो शिक्षक हैं, कि स्ट्रिक्ट थी थोड़ी कि यार मेरे बच्चे गलत दिशा में ना चले जाएं। तो मेरी बहन तो बन गई टीचर। अब बच्चा मैं इंजीनियरिंग करने के बीच में शूटिंग देखता था, शूटिंग अटेंड करता था, कहता था पैसे मत दो, बस मुझे काम दे दो। और फिर मैंने वही कहानियाँ पढ़ी। मेरे एक असिस्टेंट डायरेक्टर रूममेट थे, उनकी स्टोरी जो रहती थी सत्याग्रह की, वो मेरे पास रहती थी स्क्रिप्ट। फिर मैं रोज पढ़ता था फ्री टाइम में कि यार ये कहानी तो बड़ी अच्छी है, मैं भी लिख सकता हूँ। लिखना स्टार्ट कर दिया, मुंबई की एक्टिंग करने, क्योंकि बॉडी बनाई, सब लोकल के लोगों ने कहा तू तो हीरो बनेगा। अच्छा, एक एक्टिंग की शुरुआत हर लड़के की तभी होती है, जो मैंने नोटिस किया है कि कोई दोस्त कह देता है भाई का लग रहा है, हीरो लग रहा है। मैं इसलिए गया था। फिर 2016-17 में एक डायरेक्टर मिले जो मेरे बड़े भाई हो गए बाद में, जगत सिंह। उनकी एक फिल्म आ रही थी, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। तो उन्होंने कहा यार कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तुम पहले उस पर फोकस करो। फिर राइटिंग में आया। अब राइटिंग में आया, मैं अपने जो लिख रहा हूँ और जो कई लोगों को अपनी स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। अब भैया एक बात और है कि आप जब भी कभी लिखते हो, जरूरी नहीं कि वैसी की वैसी फिल्माई जाए, डायरेक्टर का भी विजन होता है। तो मैंने जो लिखा वो फिल्माया नहीं गया कई जगह पे, तो मुझे लगा यार कि मैं हो सकता है इसे बेहतर कर पाऊँ। एक अमिताभ बच्चन अजय देवगन की मूवी आई थी सत्याग्रह, हाँ, उसके एक सीन में आप नजर आए थे। इसके अलावा आपने और कहाँ का अभी तक काम किया है? कुछ सीरीज है या फिर लेखन का कार्य, उसके बारे में बताइए। क्रिस्पी रिश्ते जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उसके डायलॉग्स में मेरा काफ़ी था इन्वॉल्वमेंट। स्क्रीन प्ले लिखी मैंने, स्टोरी डेवलपमेंट, कहीं सीन कमज़ोर थे तो उस पर हम काम करते थे, डायरेक्टर के साथ बैठते थे। बाकी अशोकनगर के, लोकल अशोकनगर के इतिहास का तो पहला प्रोफेशनल गाना मैंने ही बनाया। ये उस टाइम पे कोविड भी आ गया था तो आ नहीं पाए ठीक से लोग सामने। मुझे याद है जी म्यूजिक ने रिलीज़ किया है और बॉलीवुड सिंगर यासिर देसाई ने गाया है वो गाना। बाकी अब आगे का प्रोजेक्ट आपको बताता रहूँगा मैं। और मुझे याद है काफी सराहा गया था आपका मार गई तू में। किसकी आवाज हमें सुनने को मिलेगी, कौन इसके सिंगर, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये गायक तो मेरे बचपन से फेवरेट है, मतलब पिछले 7-8 साल से मैं इनके गाने सुन रहा हूँ। अखिल सचदेवा, कबीर सिंह में बहुत अच्छा गाना है इनका जो प्री वेडिंग में बहुत चलता है। तो इनसे भी ऐसी मुलाकात हुई वाया वाया, फिर मैंने उनको गाना पिच किया, इनको पसंद आया, फिर हमने दिल्ली में रिकॉर्ड किया। अखिल अभी प्रेजेंट में बहुत अच्छी सिंगर है और मेरे लिए गाया मेरी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए। हमें जानकारी लगी आप कुछ फिल्म मेकिंग का भी काम यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसमें क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, कैसे आप शेड्यूल रखेंगे, स्टार कास्ट आपकी कहाँ से होगी, कहाँ कहाँ आप शूट करेंगे? अभी मुंबई की कुछ टीम आई हुई थी यहाँ पे, मैंने एज ए गेस्ट बुलाया था चंदेरी घुमाने के लिए। तो अशोकनगर की गलियाँ देखी इन्होंने, मतलब पुराना बाजार, क्योंकि मुंबई में आपको लोकेशन ग्रैंड मिल जाएंगी, आपको सेट बनाना पड़ेगा। और अगर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी की कहानी दिखानी है तो ये गलियाँ ही पसंद आती हैं। तो गढ़ी का मंदिर पसंद आया उन लोगों को, जैसे मंदिर जाता है जो हमारा कैरेक्टर है। तो मेन जो कास्टिंग रहेगी वो तो मुंबई की रहेगी जो प्रोफेशनल एक्टर हैं, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट जो रहते हैं, मैं आसपास के कुछ लड़कों का ऑडिशन ज़रूर लूँगा। लड़कियाँ लड़के जो कास्टिंग करूँगा वो अलग से होगी। और मोस्टली मेरा शूट रहेगा भोपाल में, इंदौर में, जो शहर दिखाना है, और जो तो कस्बा दिखाना है वो चंदेरी अशोकनगर रहेगा। हम अशोकनगर में रहते हैं और अशोकनगर के चंदेरी में काफ़ी सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं, लगातार वेब सीरीज भी शूट होती है। कई फिल्मों का जिक्र करें तो सुई धागा हुई, स्त्री, अभी स्त्री 2 भी आई तो जो ब्लॉकबस्टर हुई। तो चंदेरी पर आप कितना फोकस करेंगे? चंदेरी दरअसल जो विजन मेरा है ना, मैं एक आम आदमी कहानी पे ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि हमारे भारत की 80% वर्ग जो है ना वो आम आदमी जैसे ही है, मिडिल क्लास में जो कहना चाहूँगा। तो अपर मिडिल क्लास तो आपको इंदौर भोपाल जाना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज़। तो मेरी कहानी है व्यथा, जो पहली फिल्म में जो बनाने का प्लान किया है वो एक आम आदमी कहानी है, जो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। कॉलेज मेरा डिग्री कॉलेज भी हो सकता है, ये अपना पॉलीटेक्निक भी हो सकता है। तो जब छुट्टी होती है वो वहाँ शूट करने का है मेरा। बाकी चंदेरी इसलिए मुझे पसंद आया है क्योंकि चंदेरी में मतलब पहाड़ी भी हैं, किले भी हैं, क्योंकि गानों में पहाड़ियाँ, हरियाली, किले भी पसंद करती है ऑडियंस। दूसरा, हमारे लोकल के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अलग अलग कंपनीज के लिए आपने PR शेप और दूसरी चीज़ों में भी काम किया है, तो कुछ ऐसा जो काफ़ी पॉपुलर हुआ या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, ऐसा कोई काम बताएं। अब पसंद तो अपना काम किसे नहीं आता, लेकिन ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। ये तो मेरा बेस्ट तो मेरा पहले ही गाना था, मैं जो ये दूसरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पहले में बहुत शिद्दत से काम किया था, इसमें भी किया है, लेकिन पहला पहले ही होता है। दूसरा, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभी टाइटल ट्रैक मेरी टीम ने बनाया, उसमें मैं भी था। फिर एक बार मोदी सरकार,
तो चुनाव वगैरह के भी काम आते हैं काफी सारे। वो तो अब किसी का नाम लेना सही नहीं है, प्रधानमंत्री हैं कब कर सकते हैं नाम। बाकी कुछ लोगों के कुछ ऐसे भी काम है, मैं एज ए घोस्ट राइटर भी काम करता था कि कई सारे सिंगर्स ने मेरे लिए पॉकेट मनी दे के कहा कि यार मेरे लिए लिख दे। कई सारे बड़े सिंगर है, नाम लेना अब सही नहीं है, तो लिखता तो मैं सारे सिंगर्स के लिए हूँ, अब बस सामने से आके लिख रहा हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ता है, मतलब कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है या फिर दूसरी चीजें। तो आपको अभी तक किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहली दिक्कत तो घर से होती है कि अगर आप ऐसी फील्ड चूज करते हो, जैसे कोई स्पोर्ट्स पकड़ता है, कोई आईएएस की कोचिंग करने का ठान लेता है कि मुझे तो आईएएस ही बनना है, तो पहले तो घर वालों के एक वो विजन रहता है कि यार ऐसा ना हो ये फेल हो जाए। उनको कन्विंस करना सबसे बड़ा मतलब इशू रहता है। मेरे घर में कन्विंस करने में मुझे सालों लग गए। इनफैक्ट अभी भी मेरी माँ को लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है, गड़बड़ हो, क्योंकि माँ बाप की चिंता होती है, ये जेन्युइन सी बात है। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उससे पार पाई तो फिर मुंबई देखा। अब मुंबई में भी है ना, जो कहानियों में सुनते हैं बड़े बड़े केस, सुशांत सिंह राजपूत का तक बहुत हाईलाइट हुआ है किस्सा, तो उससे भी डर जाते हैं घर वाले, रिश्तेदार, परिवार। वो भी एक बात है। वाकई में परेशानी आप भी जो फील्ड में वो परेशानी सामना होता है, स्पोर्ट्स में होता है, वो नेपोटिज्म हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें हमारी बॉलीवुड में। तो ये फाइट करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि लोहे को जितना तपाओ, सोने को जितना तपाओ, तब वो उतना ज्यादा चमक देता है, वही बात है। नेपोटिज्म की आपने बात की, तो ये तो हम लोग हमेशा सुनते भी आए, देखते भी आए। साथ में एक और चीज होती है धोखेबाजी, काफी सारे लोगों के साथ हो जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, काफी हुआ है ये तो। मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच यही है कि मैं अपने लोकल से भी कुछ आर्टिस्ट को ले गया था मुंबई में, ये सोच करके वो मेरे सपोर्ट में आएंगे, लेकिन हर आदमी मतलब अपनी देखना पसंद करता है। तो वो गए, उन्होंने ही शुरुआत कर दी, मेरे खिलाफ ही कर दी। फिर मैं समझ गया कि भाई आर्टिस्ट को ही पकड़ना है, अब तो ये नहीं देखना कहाँ का है वो। कुछ आर्टिस्ट अशुनर के 2-3 हैं, ऐसे विनीत शर्मा है, वो काफी सपोर्ट मेरा अच्छा, एक्टिंग भी करवाई मैंने काफी काम भी किया उसके साथ। बाकी 1-2 और हैं जो आसपास के मुंगावली के हैं, चंदेरी का है। तो धोखाधड़ी से यही बचाते हैं और मैं इनको बचाता हूँ, ऐसे टीम बनती चली गई। मार गई है तू कब तक जनता के बीच पहुंचने वाला है? इसी महीने। और अगला गाना मेरा इसलिए जल्दी आएगा क्योंकि अब मैं कैमरा खरीद रहा हूँ फिल्म बनाने वाला, और वो आने में ही। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मार गई थी दर्शकों से तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लोकल के जो सारे आपके देखने वाले दर्शक हैं, सपोर्ट करें, प्यार करें, और अपने बच्चों को या अपने भाइयों को जो भी आसपास में जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता, कार्य करने से होता है, ना कि कामना करने से। तो वही है कि उनको सपोर्ट करें, उनको समझें, ये ना देखें कि उनका लड़का इंजीनियर है तो हमारा भी बने, उनका लड़का टीचर है, सीए तो हमारा भी करे। हो सकता है अगर ये बात सचिन ने सोच ली होती, उसके पेरेंट्स ने सोच ली होती कि यार ये हमारा बच्चा क्रिकेटर क्यों बनेगा, उनका तो इंजीनियर बन गया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, ना सचिन बन पाता। तो विश्वास को करना पड़ता है, और बस ये है कि जर्नी में सपोर्ट करो, उसे डिमोटिवेट। नवीन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवीन रघुवंशी, जो कि एक नई गीतों की सीरीज मार गई है तू जनता के बीच लेकर आने वाले हैं। हम सब देखेंगे कि किस तरह का इनका गाना है और क्या कुछ इन्होंने काम किया है। अशोक नगर से चमकते सितारे के साथ रेड इंडिया 24 के लिए आशीष मालवीय।